Hello students, welcome back. Today we are going to start with another poem, that is Rain on the Roof. It is written by Coach Skinny. Now students, as the title suggests, we are going to talk about rain. The monsoon season, which is one of the most amazing season among all the seasons. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेन को डिस्क्राइब किया गया है एंड रेन से एसोसिएटेड फीलिंग्स जो है उसे डिस्क्राइब की गई है. पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली इसे डिस्क्राइब किया है कि रेन की जब ड्रॉपलेट्स गिरती है रूफ पे तो पोएट जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो जो फील करते हैं उसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. So let us start. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. ह्यूमिड का मतलब होता है मॉइस्चर. होवर दैट इज टू सराउंड. स्टारी स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है द होल स्काई, बड़ा एरिया, दैट इज द होल स्काई इन विच देयर आर मेनी स्टार्स ट्विंकलिंग. तो स्टेरी स्फीयर मतलब पूरा स्काई एंड उसमें स्टार्स क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं. मेलांकली दैट इज सैड. वीप्स that is to cry. Bliss, happiness. Patter, that is the sound of rain. Cottage chamber, that is एक bedroom, एक room जो होता है kind of, उसे हम बोलते हैं. तो अब देखते हैं stanza. When the humid shadows hover, मतलब यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया है स्टूडेंट्स कि जब मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड्स, ऐसे क्लाउड्स जिसमें मॉइस्चर है, वो पूरे रीजन को सराउंड करते हैं. शैडो, आप देखोगे जब बादल आते हैं बारिश के तो सनलाइट नहीं आ पाती, शैडो आ जाता है, बराबर. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड्स आते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि देयर इज गोइंग टू बी रेन ओवर ऑल स्टेरी स्फीयर. पूरे आसमान में आप देखोगे स्काई में तो स्टार्स है एज वेल एज वहां पर क्लाउड्स भी आ रहे हैं एंड उसकी वजह से रेन होने वाले हैं. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. अब स्टूडेंट्स जो डार्कनेस है, रात का टाइम है, आप देखोगे डार्कनेस जो है ऐसा लग रहा है कि स्काई जो है वो क्या कर रहा है, वो डार्कनेस में रो रहा है एंड वीप कर रहा है. वीप कर रहा है मतलब रो रहा है. एंड जब वो रो रहा है स्काई, तब क्या हो रहा है, ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. What a bliss to press the pillow. अब स्टूडेंट्स ऐसे जब बारिश आती है तब अगर हम घर पे हो तो कितना मजा आता है, दैट इज कितनी हैप्पीनेस होती है कि रात का टाइम है, सोने का टाइम है, हम हमारे पिलो बेड पे जाएंगे, पिलो को प्रेस करेंगे मस्त एंड सो जाएंगे. तो व्हाट अ हैप्पीनेस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड. कॉटेज चेम्बर मतलब आप बेडरूम में जाओगे एंड आप वहां पर अपने पिलो को लेके मस्त सो जाओगे and lie listening to the patter of the rain, soft rain overhead. And जैसे आप सोओगे वैसे आपको क्या सुनाई देगा, there is silence all around, कोई नहीं होता and सिर्फ droplets of rain जो गिर रहे हैं आपके रूफ पे वो आपको सुनाई देता है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर ये बोला गया है, हम रिवाइज कर लेते हैं कि सारे जब बारिश के बादल मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड सराउंड करते हैं स्टेरी स्फीयर में, मतलब स्टार्स एंड पूरे स्काई में जब मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड आते हैं तब क्या हो जाता है, रात का टाइम है एंड डार्कनेस जो है वो रोती है. ऐसा लगता है कि स्काई क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वीप कर रहे हैं रेनी टीयर्स. एंड जब वो रोते हैं तो ड्रॉपलेट्स गिरता है नीचे विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेन. एंड जो घर पे बैठे हुए रहते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत खुश हो जाते हैं बारिश आती है तब. वो अपने बेडरूम में जाते हैं कॉटेज चेम्बर बेड पे एंड वहां पर पिलो को पकड़ के मस्त सोने की तैयारी करते हैं. एंड सोते हुए जब आजू बाजू साइलेंस होता है, रात का टाइम होता है, तो वो ये पैटर दैट इज साउंड ऑफ रेन को सुनते हैं जो उनके रूफ पे गिर रहे हैं. क्लियर. एंड वो बहुत ही खुश हो जाते हैं. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start.
and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. टिंकल होना मतलब शॉर्ट साउंड. ये एक साउंड है, एक काइंड ऑफ म्यूजिक है, साउंड है, एक शॉर्ट साउंड. टिंकल होना ऐसे. ऑन द शिंगल, शिंगल मतलब वुडन टाइल्स जो रूफ पे होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा ये रूफ में ये वुडन टाइल्स है ऊपर. तो टाइल पे जब ड्रॉपलेट गिरता है बारिश का तो टिंकल आवाज आती है. हैज एन एको इन द हार्ट. अब आप देखोगे जब ये टिंकल होता है, दैट इज शिंगल पे, वुडन टाइल्स का रूफ है, जब वुडन टाइल्स पे, वो शिंगल्स पे ड्रॉपलेट गिरता है तो इट मेक अ साउंड कॉल्ड टिंकल. एंड जब ये आवाज आती है तब आपके हार्ट में वो आवाज की एको होती है, वही आवाज आपके दिल तक पहुंचती है. फैंसीज का मतलब होता है इमेजिनेशन. एयर थ्रेड्स दैट इज इमेजिनरी. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. ड्रीमिंग फैंसी स्टूडेंट्स, आप सोने की तैयारी में हो, आपको नींद आ जाती है एंड आप देखोगे जब आप सोते हो तो बहुत सारी ड्रीम्स आते हैं आपके माइंड में. आप कहीं ना कहीं कुछ इमेजिनेशन करते हो. तो एक नहीं स्टूडेंट्स, अलग अलग इमेजिनेशन के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं. तो 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. बिजी बीइंग मतलब यहाँ पर ह्यूमन को बोला गया है कि ह्यूमंस के माइंड में क्या होता है जब ये बारिश आती है तब रात को सोने के टाइम बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं. आप खुश रहते हो तो इमेजिनेशन पावर भी ज्यादा होता है एंड आप बहुत इलेबोरेटली सोचते हो. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, दैट इज किस में आता है ये थॉट? इनटू द माइंड ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस के माइंड में क्या हो जाता है? ये स्टार्ट हो जाता है. क्या स्टार्ट होता है? दैट इज इमेजिनेशन. अलग अलग थॉट्स आते हैं. एंड 1,000 रिकलेक्शंस आल्सो. आप देखोगे बहुत सारे रिकलेक्शंस. रिकलेक्शंस मतलब पास्ट. पास्ट की चीजें भी आपको याद आती है कि हाँ क्या दिन थे वो, क्या मजा आता था हमें. यस, तो दैट इज आप अपने पास्ट को याद करके भी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं. Weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो स्टूडेंट्स आप इमेजिनेशन में क्या करते हो? एयर थ्रेड्स जैसा कुछ नहीं होता. इट इज एन इमेजिनरी वर्ड. एयर थ्रेड्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी वर्ड है. यहाँ पर वीव करना क्या होता है स्टूडेंट्स? जब आप क्लॉथ को वीव करते हो एंड उसे फाइबर बनाते हो, जैसे कि सुई धागा मूवी आपने देखा होगा, तो वहां पर भी आप देखते हो वीव करते हैं हाथ से कपड़े बनाते हैं. करेक्ट. तो ये फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है. तो वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. अब आप देखोगे ये वीव करना है एयर थ्रेड्स को एंड एक कपड़ा बनाना है. दैट इज एक काइंड ऑफ कपड़ा बनाना है यहाँ पर. लेकिन इसको स्टूडेंट्स कंपेयर किया है आपकी लाइफ के साथ कि आपको आपके थॉट्स जो है वो वीव करने हैं ये रेनी सीजन में. जब बारिश होती है पास्ट याद आता है आपको, बहुत सारे इमेजिनेशन आपके दिमाग में आते हैं. जब आप सोते हो तो आप मन ही मन सपनों में आपके इमेजिनेशन या फिर आपके आपके बहुत सारे जो गोल्स है उससे आप वीव करते हो, मतलब बनाते हो कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो आप इमेजिनेशन में ये सब करते हो. टू वीव द ड्रीम्स एंड फुलफिल इट. देखो यहाँ पर मैंने आपको इजी तरीके से बताया है कि यहाँ पर कपड़ा बनाना बोला है, लेकिन कपड़ा बनाना वाज नॉट द अल्टीमेट एम ये लाइन का. ये इससे यूज किया गया है क्या एक्सप्लेन करने के लिए कि लोग जो है, पीपल जो है वो क्या करते हैं ड्रीम्स में, वो अपने अपने सपनों को वीव करते हैं एंड उसे फुलफिल करते हैं. As I listen to the patter of the rain upon the roof, जैसे वो ऊपर से आवाज आती है वैसे वो इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं. तो सेकेंड स्टैंजा में हमने क्या देखा? Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. जितनी भी ड्रॉपलेट्स गिरती है वो सारे एको होते हैं अपने दिल में, मतलब इट इज वेरी एसोसिएटेड विद द हार्ट. देन कम्स thousands of dreamy imagination. बहुत सारे इमेजिनेशंस आते हैं किसके दिमाग में? बिजी बीइंग, दैट इज ह्यूमंस के दिमाग में स्टार्ट हो जाते हैं. एंड आप पास्ट भी रिकलेक्ट करते हो. 1,000 रिकलेक्शंस ऑफ पास्ट. वीव देयर थ्रेड्स इनटू वूफ. अब ये जो है वो इमेजिनरी स्टेटमेंट है. यहाँ पर कपड़े बनाने की बात कहाँ से आई? लेकिन ये ऐसे बोला गया है कि जैसे आप कपड़ों को वीव करते हो वैसे ही ड्रीम्स में आप अपने सपनों को भी फुलफिल करके करते हो, वीव करके मतलब बनाते हो.
जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है तो वो अपने ड्रीम्स में डॉक्टर ही बने, डॉक्टरी का कोर्स करेगा, डॉक्टर बनेगा, हॉस्पिटल में काम करेगा, खुद का क्लिनिक खोलेगा। तो ये ड्रीम्स को वीव करते हैं। वीव करना मतलब बनाना एंड उसे फुलफिल करना। एंड ये कब है? जब पैटर करती है रेन ड्रॉप्स की आवाज ऑन द रूफ। तो स्टूडेंट थर्ड स्टैंजा देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर as she used in years ago to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब स्टूडेंट्स जो पोएट है वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अब मेमोरी जो है वो मेमोरी में उनका मदर जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनकी मदर आती है। नाउ इन द मेमोरी कम्स माय मदर। अब जब हम सोते हैं, करेक्ट, जो पोएट सोते हैं तो वहां पर मेमोरी बोल सकते हो, उनके माइंड में उनके मदर का थॉट आता है। एज शी यूज्ड इन years ago। अब जब पास्ट में उनकी मदर थी, एक्चुअली द मदर इज डेड नाउ, लेकिन जब पास्ट में मदर थी तब उनको क्या बुलाती थी वो? डार्लिंग, मतलब बहुत प्यार से उनके साथ बिहेव करती थी, डार्लिंग बुलाती थी। तो उन्हें वो सब चीजें याद आ रही है। She left them till the dawn, and वो सुबह होने तक जरा भी उसे उठाते नहीं थे। पोएट है, उन्हें नहीं उठाते। Oh, I feel her fond look on me। अब आज भी पोएट को ऐसा लगता है कि उनकी मदर जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? उन्हें देख रहे हैं, उन्हें प्यार भरे नजरों से देख रहे हैं। As I listen to this refrain मतलब जब ये पैटर हो रहा है तो वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज भी उनकी मदर उन्हीं के साथ है एंड उससे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। Which is played upon the shingles by the patter of the rain। एंड ये ड्रॉपलेट्स कहाँ गिर रहा है? ये साउंड कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? शिंगल्स पे, दैट इज द वुडन पार्ट ऑफ द रूफ। तो ये शिंगल्स पे रिफ्रेन दैट इज साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बाय द, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बाय द पैटर ऑफ द रेन। बारिश गिर रही है, रेन के ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं शिंगल्स पे एंड ये साउंड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर पोएट जो है उन्हें उनके मदर की बहुत याद आती है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। हम राइम स्कीम देख लेते हैं। अब यहाँ आप देखोगे होवर स्फीयर डार्कनेस टीयर्स पिलो बेड पैटर ओवरहेड। तो होवर ए आ जाएगा, स्फीयर बी, डार्कनेस इज नाइदर द राइम ऑफ होवर नॉर स्फीयर, तो सी। तो ए बी सी, टीयर्स एंड स्फीयर राइम करता है, तो ए बी सी बी। पिलो किसी के साथ राइम करता है अबव लास्ट वर्ड्स में से? नहीं। तो डी। बेड किसी के साथ राइम नहीं करता है, तो ई। पैटर्न नहीं करता, एफ। ओवरहेड यस, बेड के साथ करता है, तो बेड को हमने ई लिखा था, तो वापस यहाँ पर क्या आएगा? एफ के बाद ई। तो राइम स्कीम विल बी ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो ये क्या हो जाएगा? राइम स्कीम हो जाएगा ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। So students, this was all about this session. Thank you so much. Hope you liked it. If you like it, share, subscribe. Thank you.